हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज फिर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग अपना जो है धैर्य मत खोइए और इसी तरह से निरंतर प्रयास कीजिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, कभी भी डेट आ सकती है। तो एक रिक्वेस्ट थी कि आप लोग वीडियो को ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना ही शेयर करते हो और सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हो। तो चलिए देर न करते हुए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, यह किसने कहा है? तो इसका आंसर क्या होगा देखिए। तो इसका सही आंसर है बी, डेहरेनडॉर्फ। क्योंकि डेहरेनडॉर्फ के अनुसार सत्ता का विभिन्न रूप से वितरण अनिवार्यतः व्यवस्थित सामाजिक संघर्ष का निर्धारक कारक है। डेहरेनडॉर्फ के अनुसार सत्ता व्यक्ति के साथ नहीं, पदों के साथ जुड़ी होती है। अतः एक स्थिति में एक व्यक्ति के पास जो सत्ता है, आवश्यक नहीं कि दूसरी स्थिति में भी उनके पास सत्ता का कोई पद हो। अगला क्वेश्चन है, मैकाइवर के सामाजिक प्रवरण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सैनिक सामाजिक प्रवरण। क्योंकि मैकाइवर के अनुसार सामाजिक प्रवरण दो प्रकार से कार्य करता है, प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण और अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण। दोनों प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण विभिन्न लक्ष्यों को दृष्टि में रखकर स्थापित सामाजिक स्थितियों को केवल परिणाम है, तथा अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण इस प्रकार के निर्मित लक्ष्य के लिए सामाजिक योजना का प्रत्यक्ष परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, क्योंकि एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को परिवार नहीं कह सकते, जबकि शेष तीनों परिवार का निर्माण करते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के निवास की कोई न कोई व्यवस्था होती है। ये पितृस्थानीय, मातृस्थानीय व नवस्थानीय हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था ए, मातृसत्तात्मक, बी, पितृसत्तात्मक, सी, मातृवंशी और डी, पितृवंशी। प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, पितृसत्तात्मक। क्योंकि वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था। डार्विन के अनुसार परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या के कारण हुआ। डार्विन के इस मत का समर्थन वेस्टरमार्क ने भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, बकल एवं हंटिंगटन का। हंटिंगटन के अनुसार सभ्यता का उत्थान एवं पतन पूर्णतः भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है। जलवायु मुख्यतः भौगोलिक कारक है। यह सभ्यता को जन्म देता और उसे विकसित करने तथा पुष्ट बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्था है? तो प्लीज़ का आंसर बताइए। महाविद्यालय, विवाह, परिवार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। मैकाइवर के अनुसार यदि किसी व्यवस्था पर संगठित समूह के रूप में विचार करते हैं तो वह समिति है, और यदि कार्य प्रणाली के रूप में काम करते हैं तो वह संस्था है। समिति से संस्था का पता चलता है, संस्था से कार्यप्रणाली की सेवा के तरीके या साधन का पता चलता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा का संबंध निम्नांकित में से किस आंदोलन से था? तो प्लीज़ का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा मुंडा विद्रोह। बिरसा का संबंध मुंडा विद्रोह से है, जिसमें रांची के दक्षिण में 1899 से 1900 के बीच विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। बिरसा आंदोलन मुंडाओं के सामाजिक आर्थिक अशांति का मिला जुला स्वरूप था। शोषित एवं दलित मुंडा लोगों ने बिरसा के रूप में एक मसीहा को देखा था। इस आंदोलन का इतना प्रबल प्रभाव पड़ा कि छोटा नागपुर में ब्रिटिश शासन कुछ समय के लिए स्थिर हो गए थे। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? नंबर 1, सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार। बी,
चर्मकार, सी वसोड़ और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? ए भारतीय मूल के योग, बी भारतीय समाज, सी श्रमिक संघ और डी इलाहाबाद। तो समुदाय का उदाहरण क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी इलाहाबाद, क्योंकि समुदाय समान सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। इस आधार पर इलाहाबाद को हम समुदाय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समित नहीं है? एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, श्रमिक संघ, बोट क्लब या टेनिस क्लब। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति किसी समिति का निर्माण नहीं करते, जबकि श्रमिक संघ, ओट क्लब एवं टेनिस क्लब समिति के उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापति विवाह और पांचवा है असुर विवाह, छठा है गांधर्व विवाह और सातवां है राक्षस विवाह और आठवां पैशाच विवाह। इसमें 4 विवाहों को उच्च और 4 विवाहों को हीन माना गया है। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन है, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1950 तथा 1951 के बीच विभिन्न राज्यों ने अपने अपने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया। इस समय यह व्यवस्था की गई कि जो किसान अनेक पीढ़ियों से एक जमीन पर कृषि करते आ रहे हैं, वे एक वर्ष में लगान का 10 गुना रुपया सरकार के पास जमा करके उस भूमि पर अस्थायी स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तालिका 1 है पुस्तिकें, तालिका 2 है लेखक। तो तालिका 1 में देखिए सोशल चेंज और बी द इंडियन पीजेंट अपरूटेड और सी है द पोलिश पीजेंट और डी कल्चरल चेंज। और तालिका 2 में है WF आगमन और दूसरा है मार्गरेट मीड और तीसरा है थॉमस तथा जनानकी और चौथा है FS चैपिन और पांचवा है PA सोरोकिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए। तो इसमें पहला सोशल चेंज होगा 1 से WF आगमन और बी का मिलान होगा 2 से द इंडियन पीजेंट अपरूटेड। यह जो है इसके लेखक है मार्गरेट मीड यानी कि सेकेंड। और तीसरा है द पोलिश पीजेंट, इसका सही आंसर होगा तीसरा थॉमस तथा जनांकी। और डी है कल्चरल चेंज, इसका होगा PA सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम वधु को दिए जाने वाला मूल्य ... कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, मेहर, क्योंकि इस्लाम में मेहर वह धनराशि है जो विवाह के समय वर या वर का पिता कन्या को देता है। यद्यपि यह मुद्रा के रूप में होती है, किंतु यह आभूषण, घरेलू सामान, फर्नीचर या जमीन आदि के रूप में हो सकती है। अर्थात मुस्लिम वधु को दिया जाने वाला मूल्य वधु मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? इसका सही आंसर होगा ए, समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, यानी कि समाजशास्त्र संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने, नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने, समाज में सह अस्तित्व की भावना का प्रचार करने, परंपराओं के अध्ययन में योग देने और राष्ट्रीय एकता में सहयोग करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? तो प्लीज का आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, हाव हाउस। LT हाव हाउस के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं होती हैं एक स्तरीय, बी द्विस्तरीय, सी त्रिस्तरीय और डी 4 स्तरीय। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, त्रिस्तरीय।
पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय होती है। इन्हें क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज को सर्वहारा एवं बुर्जुआ वर्ग में निम्न में से किसने विभाजित किया? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक वर्गों की रचना अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संबंधों के आधार पर होती है। जिन व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण होता है और जो उत्पादन को खरीदने और बेचने के लिए हैसियत रखते हैं, वे एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जो अपने श्रम पर निर्भर रहते हैं, वे दूसरे वर्ग का निर्माण करते हैं। इन्हीं दो वर्गों को उन्होंने क्रमशः बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग का नाम दिया है। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 335 आश्वासन देता है कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के स्थान सुरक्षित रहेंगे। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का सूत्रपात कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1952 को। सर्वप्रथम सन 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर जिलों में एक प्रायोगिक योजना क्रियान्वित की गई। इसकी सफलता से प्रेरित होकर जनवरी 1952 में भारत में ग्रामीण जीवन के चतुर्दिक तथा व्यापक विकास के लिए अमेरिका के किसी फाउंडेशन द्वारा आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया गया और ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया। 1952 में ही महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर से 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना पर कार्यारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 335 आश्वासन देता है कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के स्थान सुरक्षित रहेंगे। मार्क्स के कथानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, शासक एवं शासित के बीच। मार्क्स ने बताया कि प्रत्येक समाज में दो विरोधी वर्ग होते हैं, एक शोषक और दूसरा शोषित। शोषक वर्ग का पूर्ण नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होता है, जबकि शोषित वर्ग इन उत्पादन के साधनों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इन दो वर्गों को सर्वसंपन्न हैव्स और सर्वहारा यानी हैव नॉट्स वर्ग से संबोधित किया गया है और इन्हीं के बीच वर्ग संघर्ष होता है और इन्हें हम शासक एवं शासित वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों को शोषण करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है सी, मार्क्स। क्योंकि मार्क्स के अनुसार पूंजी वह धन है जो कि श्रमिकों का शोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस संघर्ष से ही वर्ग संघर्ष का बीजारोपण होता है। नेक्स्ट है, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों को शोषण करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा सी, मार्क्स। यह कथन मार्क्स का है। नेक्स्ट है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी, कार्ल मार्क्स। क्योंकि मार्क्स धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी और नैतिक सिद्धांतों में आस्था रखने वाले चिंतक थे। उन्होंने धर्म को राजनीतिक धोखाधड़ी, जालसाजी और पूंजीपतियों द्वारा शोषण का हथियार माना है। जिन्होंने धर्म को अफीम तक कहा है, जिसे पूंजीपतियों द्वारा समय समय पर गरीबों को नशे में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि वे उसके खिलाफ आवाज़ न उठाएं और बवाल न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, पी.एन. प्रभु। पी.एन. प्रभु ने हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी,
E.B. टायलर के अनुसार संस्कृत वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नैतिकता, विधि, प्रथाएं और वे सभी योग्यताएं व क्षमताएं सम्मिलित की जाती हैं जिन्हें समाज के एक सदस्य के रूप में मानव अर्जित करता है। संस्कृत सामाजिक नियंत्रण में बाधा नहीं डालती बल्कि उपयोग करती है। यह वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।